अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है एक रिएक्शन वीडियो, जिसमें हम ध्रुव राठी की एक वीडियो देखेंगे। जिस वीडियो में ध्रुव राठी बताते हैं किस तरह हिंदू, क्रिश्चियन और मुसलमानों में सिमिलरिटी है, किस तरह एक वाक़या को उन्होंने मिलाए हैं। तो उस कहानी में, उस वाक़या में, उनकी उस वीडियो में कितनी सच्चाई है, उसकी हकीकत क्या है, आइए इस वीडियो में बताते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक मेरी हर वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिए। आइए बिना कोई ताख़िर किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक रिलीजियस कहानी सुनाऊंगा और आप गेस करना कि इस कहानी में मेन कैरेक्टर्स के नाम क्या है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके नाम के आखिरी दो लेटर्स हैं ए और एम। इस आदमी की एक वाइफ थी जिसका नाम शुरू होता था एस से। इन दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने शहर से बाहर निकाला जाता है और ये दूर दक्षिण की दिशा में ट्रैवल करते हैं। इनके साथ इस आदमी का एक रिलेटिव भी ट्रैवल कर रहा है जिसका नाम शुरू होता है एल से। अपने सफर में जब ये जा रहे होते हैं तो किसी दूर के राज्य का एक राजा इन औरत को अपने साथ ले जाता है और इस राजा के नाम का आखिरी लेटर है एन। कहानी में और बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन शॉर्ट में कहा जाए तो ये औरत रिहा हो जाती है, बचकर निकल जाती है उस राजा की कैद से, और ये आदमी और औरत वापस लौटते हैं। अब क्या यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो? वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो 2 सेकेंड। तो अगर आपको मालूम है कि इसका फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा तो आप करके बताइए, देखते हैं किस किस का सही होता है। आप कहोगे तो बड़ा आसान है, ये रामायण की कहानी है जिसमें कैरेक्टर्स हैं राम, सीता, लक्ष्मण और रावण। लेकिन कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं कहूं यही फिल इन द ब्लैंक्स एक और कहानी में फिट बैठते हैं, जहां पर हमारे कैरेक्टर्स हैं एब्राम, सारा, लॉट और फिरौन। ये कहानी है प्रॉफिट इब्राहिम की। इधर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इन्होंने जो बताए इब्राहिम, सारा, लॉत और फिरौन, तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इतना तक सही है। उसके बाद जो बताए लूत, इनके हिसाब से जो लॉट बताए वो हमारे इस्लाम के हिसाब से लूत अलैहिस्सलाम है। तो लूत अलैहिस्सलाम उनके साथ गए थे या नहीं, इसमें बहुत इख्तिलाफात है, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचेरा भाई थे। तो ये कहानी है जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके गाँव वाले उनको निकाल देते हैं, तो वो शहर से बाहर जाते हैं और दूसरे एक गांव में जाते हैं जहाँ का राजा था नमरूद, फिरौन नहीं। जो इन्होंने बताए फिरौन, कहानी को मैच करने के लिए लास्ट में एन आता है फिरौन, तो ये वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो फिरौन है वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो राजा थे उनका नाम है नमरूद। तो यहाँ पे इन्होंने 2 चीज़ें अपने हिसाब से मिलाने के लिए, अपनी कहानियों के साथ मिलाने के लिए कुछ भी बता दिए। तो इसमें सच्चाई नहीं है, नमरूद था, फिरौन नहीं था। जो कि कॉमन प्रॉफिट है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म धर्मों के। प्रॉफिट इब्राहिम को लेकर कई लोगों के द्वारा माना जाता है कि ये पहले ऐसे फिगर थे जिन्होंने मोनोथीज्म प्रीच किया। मोनोथीज्म का मतलब सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखना। इसका ऑपोजिट शब्द है पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म का मतलब है कि आप मानते हो कि कई सारे भगवान होते हैं। ये बात सही नहीं है, क्योंकि एक खुदा को मानना ये जब से दुनिया बनी है, जब से ये कायनात बनी है, तब से चलता आ रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर शुरू हुआ एक खुदा को इबादत करना। तो ये गलत है इनके मुताबिक कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में आए। लेकिन हाँ, एक बात है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोगों की तादाद बहुत बड़ी थी, क्योंकि जब दुनिया बनी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आई, तब बहुत कम तादाद थी लोगों की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आने के बाद लोगों की तादाद बढ़ी, तो लोग ज़्यादा शिरक वगैरह करने लगे, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक खुदा की दावत में निकले। लेकिन ये बात गलत है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में से शुरू हुआ कि एक खुदा को इबादत करना। नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू है। तो आइए आगे देखते हैं। मोनोथीस्ट कहते हैं कि सिर्फ एक भगवान है। ये जो 3 रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म, इन तीनों को एब्राहिमिक रिलीजन्स की कैटेगरी में डाला जाता है और ये एब्राहिमिक शब्द एक्चुअली में प्रॉफिट इब्राहिम से ही आता है। और ये जो बात बोले वो बिल्कुल सही है कि इस्लाम, क्रिश्चियन और जूइज़म वो एक ही से आता है। तो इसका अगर आपको वीडियो चाहिए किस तरह एक ही से कनेक्टेड है, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो उस पर बनाएंगे। कई लोग मानते हैं कि प्रॉफिट इब्राहिम पहले प्रॉफिट थे, स्पेशली ज्यूज का ये मानना है। कई क्रिश्चियंस भी ये मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिश्चियंस कहते हैं कि इब्राहिम नहीं बल्कि इनाक पहले प्रॉफिट थे।
जेनेसिस के चैप्टर 5 वर्स 22 में लिखा गया है कि इनाक वॉक्ड विद गॉड फॉर 300 ईयर्स। जेनेसिस एक्चुअली में बाइबल की पहली किताब है। इनाक को कहा जाता है कि ये डिसेंडेंट थे एडम के, और एडम को पहला ह्यूमन बीइंग माना जाता है इन तीनों धर्मों के लोगों के द्वारा। मुस्लिम्स का मानना है कि एडम तो पहले प्रॉफिट भी थे, तो इसलिए अपनी कहानी की शुरुआत पहले एडम और ईव की कहानी से ही करते हैं। एडम और ईव की कहानी का नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। एडम को आदम करके भी पुकारा जाता है और माना जाता है कि भगवान ने इन्हें मिट्टी से बनाया। भगवान ने इन्हें सांस दी और ये एक लिविंग बीइंग बन गए। वैसे पूरे वीडियो के दौरान मैं भगवान, गॉड और ईश्वर जैसे शब्दों का प्रयोग करूंगा, लेकिन इन सब का मतलब एक ही है, क्योंकि यहाँ पर हम मोनोथीज्म की बात कर रहे हैं। तो शब्द कोई भी हो, एक ही भगवान को रेफर किया जा रहा है। साल 1500s में एक बड़े फेमस पेंटर रहते थे माइकल एंजेलो नाम से। इन्होंने ये बड़ी ऐतिहासिक पेंटिंग बनाई जो कि आज के दिन आपको वेटिकन सिटी के म्यूजियम में मिलेगी। इस पेंटिंग में दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे भगवान ने एडम को क्रिएट किया। एडम को बनाने के बाद उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया। इस गार्डन में 2 पेड़ लगे हुए थे। पहले पेड़ का नाम द ट्री ऑफ लाइफ और दूसरे पेड़ का नाम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। भगवान ने कहा कि जो खाना है खा लो, बस इस दूसरे पेड़ से कोई फल तोड़कर मत खाना, बस मेरी एक ही एक कंडीशन है। फिर भगवान ने सोचा कि ये एक आदमी अकेला बड़ा लोनली फील करेगा, कोई ना कोई हेल्पर जरूर होना चाहिए इसके साथ। तो इसके बाद फिर भगवान ने जमीन से जानवरों और चिड़ियों को बनाया, लेकिन कोई भी सूटेबल हेल्पर नहीं था। फिर भगवान ने एडम को सोने भेजा और जब वो सो रहा था तो उसकी बॉडी से एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से एक औरत को बनाया। इस औरत का नाम एडम ने ईव रखा। ईव को एवा भी बुलाया जाता है, जिसका मतलब लाइफ होता है। तो यहाँ पे ईव जो बताए इस्लाम के नज़दीक वो है हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो हुज़ूर आदम अलैहिस्सलाम की बीवी थी। और ये जो बताए हेल्पर नहीं है। इस्लाम में कभी औरतों को हेल्पर नाम से नहीं बुलाते हैं। इस्लाम में औरतों को लाइफ पार्टनर, शरीक हयात नाम से बुलाते हैं, यानी लाइफ पार्टनर। तो ये हेल्पर वगैरह नहीं बुलाते हैं। बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी है कि इस्लाम में औरतों को कम दर्जा दिया जाता है, इस्लाम में औरतों को दबा के रखा जाता है। नहीं, इस्लाम में औरतों को बहुत ज़्यादा छूट है। इस्लाम ने औरतों को वो चीज़ें दी जो बाकी लोग नहीं दे सकते थे। इस्लाम में औरतों को आज़ादी मिली है। अगर आपको ज़्यादा जानना है, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की ज़िंदगी को पढ़ सकते हैं, किस तरह हुजूर से पहले की ज़िंदगी थी औरतों की, और हुजूर के आने के बाद हुजूर की ज़िंदगी, औरतों की ज़िंदगी किस तरह रही है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको यूट्यूब वगैरह में भी मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो इधर औरतों को हेल्पर नहीं बुलाना चाहिए, गलत है ये। एक दिन क्या होता है कि एक सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है कि ये फॉरबिडन फ्रूट को खा लो। ये जो पेड़ है जिसको लेकर भगवान ने कहा है कि इसका कोई फल नहीं खाना, इसे खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम बिल्कुल भगवान जैसे हो जाओगे। तो बहकावे में आकर ईव उस फल को खा लेती है और अपने पति एडम को भी खिला देती है। और जब भगवान को ये चीज पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो उन्हें श्राप देते हैं। सांप को कर्स किया जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अब अपने पेट के बल ही क्रॉल करते रहेगा और धूल मिट्टी खाएगा अपनी पूरी जिंदगी। औरत को श्राप दिया जाता है कि उसे बच्चे पैदा करने होंगे और बच्चे पैदा करते वक्त बहुत भारी लेबर पेन्स होंगे, दर्द होगा। और एडम को श्राप दिया जाता है कि पूरी जिंदगी उसे काम करते रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। और इसी के साथ साथ गार्डन ऑफ ईडन से एडम और ईव दोनों को बाहर निकाल फेंका जाता है और वो अपनी बाकी की जिंदगी धरती पर जाकर बिताते हैं। तो यहाँ पे मैं शुरू से पूरी कहानी को आपको बताता हूँ और आप इसके साथ मिलाइए कितनी हद तक सही है। तो सबसे पहले शुरू होती है अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को जमा करके अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला हुक्म देता है कि मैं दुनिया में, मैं ज़मीन में मेरा खलीफा बनाने वाला हूँ। कुरान की आयत है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन में खलीफा बनाना चाहता हूँ, मैं बनाने वाला हूँ। तो फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह, दुनिया में अगर तुम इंसान बनाओगे तो वो दुनिया में फसाद करेंगे, तुम्हारी नाफरमानी करेंगे। अब हम तुम्हारी इबादत के लिए, तुम्हारी तस्बीह तहलील के लिए काफ़ी है, तो मत बनाओ। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो चीज़ें जानता हूँ, वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला अपने मुताबिक 4 फरिश्तों को एक एक बारी बारी ज़मीन से मिट्टी लाने को भेजता है। तो हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम आखिर में मिट्टी ले जाते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस मिट्टी से बनाया जाता है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीक हयात के लिए हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बनाया जाता है।
तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद अल्लाह ताला तमाम फरिश्तों को ये हुक्म देता है कि तुम आदम को सजदा करो। तो उस वक्त तमाम फरिश्तों का जो सरदार हुआ करता था इब्लीस, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सजदा करो, तो सब ने सजदा किए सिवाय इब्लीस के। तो अल्लाह ताला उनसे नाराज़ होकर उनकी तमाम इबादतों को ख़त्म करके उनको बाहर निकाल देते हैं। तो इब्लीस अल्लाह से ये गुजारिश करता है, ये खुदा मैं तेरे इतना इबादत करा हूँ कि उसके बदले में क्या मुझे कुछ मिल सकता है। तो अल्लाह ताला उसके बदला उसे दुनिया में ही देना चाहता था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या करना चाहता है, क्या मांगता है तुम मुझसे। तो इब्लीस ने ये कहा कि मैं क़यामत तक ज़िंदा रहना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदा रखने की वो परमिशन मिल जाती है, उनको ज़िंदा रहने की परमिशन मिल जाते हैं। और वो ये कहता है मैं क़यामत तक तेरे हर एक बंदे को मैं गुमराह करूँगा। तो आज इंसान जो गुनाहों में मुलव्वस हो जाते हैं, गुनाहों में लग जाते हैं, वो शैतान का किया करा है, शैतान को ये पावर दिया है। तो अल्लाह ताला उस वक्त शैतान को ये भी कहा कि तुझको और तेरे मानने वाले को मैं जहन्नम से भर दूँगा। तो जहन्नम से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम शैतान से दूर रहे, शैतान के कामों से दूर रहे, शैतान को अपने से दूर रखें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाने के बाद अल्लाह ताला उनको जन्नत में रख देते हैं और अल्लाह ताला उनसे ये फरमाते हैं तमाम पेड़ों के फल खाओ सिवाय बरगद नामी एक पेड़ से, उसका फल नहीं खाना, वो खाओगे तो गुमराह हो जाओगे। तो यहीं पे शैतान को एक बात मिल जाती है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहकाने की। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास शैतान आता है और उनको बहुत बार बताते हैं खा लो, अगर वो खाओगे तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रह पाओगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो बहका नहीं पाता है। तो हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाता है और हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो फोर्स करने के बाद हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मान जाती है वो खाने के लिए, और वो खुद भी खाती है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिलाती है। तो जैसे ही वो फल मुँह में रखते हैं, गैब से एक आवाज़ आती है क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। तो वो गैब से आवाज़ अल्लाह की आई थी। तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत से निकाल देते हैं। तो दोनों को अलग अलग दुनिया के एक तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, दूसरी तरफ हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डाल देते हैं। ये कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इंडिया और श्रीलंका के वहाँ पे डाला गया था, श्रीलंका और नीचे जो केरला है हिंदुस्तान के वहाँ पे डाला गया था। फिर हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुनिया के दूसरी तरफ, फिर दोनों ने मिल के चलना शुरू किया आपस में मिलने के लिए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ से चलना शुरू किए और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ से चलना शुरू किए। फिर दोनों जाके मिले अरफात के मैदान में। अरफा का मतलब है जानना, पहचानना। तो इसीलिए उस जगह पे मिलने की वजह से उस जगह के नाम आ गया अरफात के मैदान। तो ये कहानी है असल, वो जो ध्रुव राठी सर ने बताया कि सांप को शराब दिया गया, यह सांप का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो सांप के बदले में असल में शैतान था। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइए। और इसके और भी बाकी है इस वीडियो में, बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए इसको आधा करेंगे। तो वीडियो को आगे और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अस्सलामु अलैकुम, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।